ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। मेरे साथियों, मेरे ज्योतिष बंधुओं, मेरे दर्शक दीर्घा, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नवरात्रि आप सबके लिए बहुत ही शुभ हो। माँ दुर्गा भगवती की अहेतुकी कृपा आप सब पर बनी रहे और यह नवरात्रि आप सबके लिए समृद्धि, धन, वैभव, मांगलिक कार्यों से आपको संपन्न करे, यही मां भगवती से मेरी प्रार्थना है। अब आज से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। हम इसी नवरात्रि से ही संबंधित और आने वाले दीपावली से संबंधित एक बहुत ही प्रमुख देवता के बारे में चर्चा करेंगे। उस योग के बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा विशिष्ट देवता का योग, जिसका नाम देवता के योग के नाम पर है, जो आपके लिए बहुत ही अतुलित धन देने वाला योग बनाता है, जो यक्षों के स्वामी है, जिनका नाम कुबेर है। यक्षों के स्वामी जिनका नाम कुबेर है। तो कहते हैं क्या भैया धन कुबेर हो गए हो? तो उसी प्रकार से कुंडली में एक योग होता है, कुबेर योग। आज का हमारा जो बहुत ज्यादा हम विषयांतर न करते हुए सीधे विषय पर आते हैं और आप सभी अपने ज्योतिष बंधुओं से ये अपील करते हैं कि वो अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे, सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तभी वो अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों की, अपने परिवार की और अपने यजमानों की कुंडली पे अच्छी तरह से इस योग को अप्लाई कर सकेंगे और देख सकेंगे कि आपके जजमान में किस जजमान की कुंडली कुबेर योग से संबंधित है। निश्चित रूप से कुबेर योग घटित अगर हो रहा है तो वह जातक बहुत धनवान होगा। अन्य ग्रहों का बलाबल भी इसमें महत्वपूर्ण है। यह भी देख लेना है कि अन्य ग्रह का बलाबल क्या है। फिर भी यदि बलाबल है या कम भी है या एवरेज है तो उसी आधार पर हम ये कहेंगे, लेकिन धन तो निश्चित उसके पास होगा, क्योंकि कुबेर योग अगर आपकी कुंडली में विद्यमान है तो आप धन से हीन नहीं रह सकते। धन की कृपा तो आप पर बरसेगी ही। आइए हम आपको बताते हैं कि कुबेर योग कैसे घटित होता है। देखिए, आज का हमारा शीर्षक है कुबेर योग। एक महाधनी जातक का मैंने जन्मांक भी ले रखा है, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि यह योग घटित कैसे होता है, किन किन ग्रहों के स्थिति में कहां कहां होने से योग घटित होता है। देखिए, हमने लिख रखा है लग्न, द्वितीय भाव, नवम भाव और एकादश भाव का संबंध। बस थोड़ा विवेक का हम प्रयोग करेंगे, अपने विवेक को लगाएंगे। तो यदि हम लग्न अर्थात लग्न का स्वामी या लग्न में बैठा हुआ ग्रह, दोनों बातें हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। लग्न और द्वितीय भाव और नवम भाव और एकादश भाव, फिर से हम रिवाइज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। साफ साफ हमने लिख दिया है। लग्न सेकेंड हाउस मैंने लिखा है कोरिलेशन। देखिए, पढ़िए अंग्रेजी में, कोरिलेशन ऑफ लग्न, सेकेंड हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 11th हाउस। ये आपको यदि आपकी कुंडली में, आपके यजमान की कुंडली में सेकेंड हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस और लग्न, इनका कोरिलेशन हो रहा है, अन्योनाश्रित संबंध हो रहा है, अथवा दृष्टि संबंध हो रहा है, अथवा वह इनका स्वामी उसमें उसी तरह से जो अन्योनाश्रित संबंध मैंने कहा है, इस प्रकार के योग यदि कुंडली में विराजमान हैं तो निश्चित आप कुबेर योग की श्रेणी में आ जाएंगे। देखिए, इसी प्रकार हम समझाने के लिए हम हमेशा लेते हैं किसी न किसी सेलिब्रिटी की। तो हमने एक महान, बहुत बड़े धनी योग, बहुत महान तो हम नहीं कहेंगे इनको, लेकिन धनी बहुत थे, धन में इनका कोई बराबरी नहीं कर सकता था और कंजूस भी बहुत थे। इनकी कुंडली हमने ले ली है
और ये कर्क लग्न की कुंडली है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है। ऐसा जातक, यहाँ कर्क लग्न है नहीं लग्न में, और द्वितीय भाव आप देख रहे हैं बुध और शुक्र है। यहाँ सूर्य है लग्न में, यहाँ बुध और शुक्र है। तृतीय भाव चंद्रमा राहु है, चतुर्थ भाव उच्च का शनि है, सप्तम भाव में नीच का बृहस्पति है, नवम में केतु है और एकादश भाव में मंगल। देखिए, यहाँ हम सिद्धांत की जब बात करते हैं तो अन्य बातें हम नहीं करते, मूल रूप में हम उस सिद्धांत पर आते हैं जिस सिद्धांत की चर्चा हम कर रहे हैं। कुबेर योग की चर्चा हम कर रहे हैं, तो लग्न, द्वितीय, नवम और एकादश की चर्चा यहाँ करेंगे। देखिए, लग्न हुआ सूर्य, देख लीजिए यहाँ लग्न क्या हुआ, सूर्य। लग्न में सूर्य है, ध्यान दीजिए। और ये कहां का स्वामी है, धन भाव का। देखिए, द्वितीय का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है। ये सिंह राशि है द्वितीय भाव में, इसका स्वामी होकर के लग्न में बैठा है। तो लग्न में सूर्य द्वितीय का स्वामी, यानी लग्न और द्वितीय का संबंध हो गया, कोरिलेशन हो गया। अब देखिए, नवमेश क्या है, बृहस्पति है। नवमेश बृहस्पति सप्तम में बैठा है, देख रहा है। देखिए, बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है। अब आप देखिए, इसका संबंध एकादशे शुक्र हुआ, वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, लग्न, सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव, एकादश भाव और नवम भाव का आपस में यदि संबंध होगा तो जातक बहुत धनी होगा, कुबेर की श्रेणी में आएगा। देखिए, लग्न में सूर्य द्वितीय होकर के धन भाव का स्वामी होकर के सूर्य यहां बैठा है, और इसका एकादश का स्वामी होकर के धन भाव में द्वितीय भाव में बैठा है। द्वितीय और एकादश और लग्न का कोरिलेशन। और देखिए, नवम भाव का स्वामी बृहस्पति देख रहा है लग्न को, यानी इसका भी कोरिलेशन। इस प्रकार से यदि आप थोड़ा सा विवेक लगाएंगे तो आप कुबेर योग के बारे में अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इस जातक के, मतलब ये इतना धनी था कि हिंदुस्तान की, मतलब आप ये समझ लें कि भारत के नंबर 1 धनाढ्य योग में था, और महाकंजूस आदमी। ये भी मैं आपको बता दूं, इस आदमी का आप जान गए होंगे, वैसे हम चर्चा कर दें। इसका नाम है निजाम हैदराबाद। मालवीय जी जब इनसे दान मांगने गए थे तो इन्होंने बहुत ही उस पर दिया, लेकिन नीला हवाली बहुत किया इन्होंने। लेकिन इनके पास अपार धन था, लेकिन उसका उपभोग नहीं, कंजूस बहुत थे। क्योंकि यहां देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, तो इनकी कुंडली में अपार धन, मतलब इससे ज्यादा धन कहते थे उस समय। तमाम रियासतें थी, बहुत सी रियासतें थी, लेकिन इसके इतना धन किसी के पास था ही नहीं, यानी कुबेर योग था। अब आप आइए, हमने एक और कुंडली दी है। देखिए, ये कई तरह से योग, कोई जरूरी नहीं कि यही योग बने, बस केवल आपको 2 चीजें, मतलब 4 चीजें देखनी है। एक तो लग्न देखना है, सेकंड हाउस देखना है, 11th हाउस देखना है और 9th हाउस देखना है, बस। अब आपको देखना है कि क्या इनमें दृष्टि संबंध, कोरिलेशन आपस में हो रहा है, इनके स्वामियों का अन्योन्याश्रित संबंध हो रहा है, इंटरचेंजेबल पोजीशन। यदि इंटरचेंजेबल पोजीशन है, दैट इज करेक्ट, वो भी सही है। तो आइए अब हम इस पर लेते हैं एक और बहुत बड़े उद्योगपति उस समय के। इनका नाम है रामकृष्ण डालमिया। इनका नाम है रामकृष्ण डालमिया। हमने आज रामकृष्ण डालमिया की कुंडली ली है, तो रामकृष्ण डालमिया के बारे में देखते हैं हम। ये भी बहुत बड़े सेठ हुए हैं, बहुत उद्योगपति। देखिए, लग्न में इनके मंगल है, ध्यान दीजिएगा, लग्न में मंगल है। लग्नेश एकादश भाव में शुक्र, देखिए लग्नेश इनका शुक्र हुआ, एकादश भाव में बैठा हुआ है। धनेश बुध हुआ, एकादश भाव में बैठा हुआ है। और ये देखिए आप, नवमेश शनि पंचम में बैठ के पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। अर्थात लग्नेश और द्वितीयेश का युति यहां हो रही है, उसे नवमेश देख रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आप, ये शनि है, नवमेश शनि यहां पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और यहां से इनकी दृष्टि लग्नेश और द्वितीयेश की युति यहां हो रही है, और हो कहां रही है, एकादश भाव में।
11वें भाव में डालमिया जी के धनेश और लग्नेश की युति हो रही है और नवमेश उन्हें देख रहे हैं। तो अब इस तरह से देखिए कुबेर योग बन गया इनमें। तो इस प्रकार आज हमने आपको ये समझाया कि निजाम हैदराबाद जी, इनका जो कुंडली थी, ये निजाम हैदराबाद जी की कुंडली है, निजाम हैदराबाद। और ये कुंडली है रामकृष्ण डालमिया, सेठ रामकृष्ण डालमिया। ठीक है, तो अब आप ये देख लिए कि लग्न, सेकेंड हाउस यानी 11th हाउस एंड 9th हाउस, यदि इनका आपस में कोरिलेशन हो रहा है, चाहे दृष्टि संबंध से, चाहे इनके स्वामी आपस में चेंज हो रहे हैं, या इनके स्वामी जहां बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति है तो आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं, अपने यजमानों की कुंडली में देख सकते हैं कि उनमें निश्चित रूप से कुबेर योग घटित होगा। और यदि कुबेर योग घटित हो रहा है और अन्य ग्रहों का बलाबल बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का नहीं है, ठीक सामान्य स्तर है, तो निश्चित धनपति। और मान लीजिए अन्य ग्रह थोड़ा कम बली भी है, तब भी ये धनपति का योग होगा, यानी करोड़पति तो आपको बना ही देगा। देखिए यहां कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ नीच भंग, यहाँ नीच का बृहस्पति बैठा है, उच्च का शनि बैठा है, वो एक अलग प्रश्न है। आज हमने सिद्धांत लिया है, वो सिद्धांत हमारा है कुबेर योग। तो हमने जो सिद्धांत लिया वो लग्न, जैसे इसमें देखिए सिद्धांत लागू हो रहा है, वैसे इसमें सिद्धांत लागू हो रहा है। इसलिए आपको केवल लग्न, द्वितीय, नवम, एकादश, केवल इतने भाव को देखना है और इनके स्वामियों को आपस में अन्योन्याश्रित संबंध देखना है कि इनका इंटरचेंजेबल रिलेशन और इनके दृष्टि संबंध। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से कुबेर योग घटित होगा। नमो नारायण।